तो आप लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते होंगे कि आत्मा और जीवन में फर्क क्या है। आत्मा जो है ऐसे समझो जैसे इंजन, नंबर 1 का इंजन, फर्स्ट क्लास, पेटी पैक, ब्रांड न्यू इंजन। अब उसमें आप पेट्रोल डाल दो, डीजल जौन सा इंजन हो, स्टार्ट कर दो, है ना। अब बताओ ये इंजन कहीं जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, तो खड़ा रहेगा, हुर्र हुर्र चलता रहेगा, जाए कहीं नहीं। क्यों? कब जाएगा ये? जब इसको मोटर पे रख दिया जाए, 4 पहिया लगे हों, तब ढूंढेगा ये इंजन, चला के ले जाएगा दिल्ली मुंबई, सब घुमा लाएगा पूरी दुनिया। तो जो अकेला इंजन है उसे आत्मा कहा गया। दृष्टा के रूप में एक जगह बैठा है, साक्षी भाव में, टुकुर टुकुर देख रहा है, कर कुछ नहीं पा रहे, बस देख रहे हैं किसने क्या किया, उसने क्या किया। आत्मा दृष्टा के रूप। तो उसमें जब 4 पहिए लग जाते हैं गाड़ी के, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन, तो बढ़िया गाड़ी फर्राटेदार दौड़ने लायक बन जाती। तो 5 चीजें मिलके जब बनता है उसे जीवन कहते हैं। उसमें आत्मा सम्मिलित है ना। अब किसमें जीवन है और किसमें आत्मा है, कैसे पहचानोगे? इस बात को कैसे पहचानोगे? तो ये श्रीमद् भागवत गीता में हमने तो पढ़ी नहीं भाई आज तक, हम तो जानते ही नहीं। हमने तो कोई ग्रंथ ही नहीं पढ़ा, ना रामायण पढ़ी, ना गीता पढ़ी, न वेद पुराण पढ़े, न शास्त्र पढ़े। हम तो ऐसे ही हैं आपके जैसे। लेकिन हमें नहीं लगता कि कहीं इसका उल्लेख है श्रीमद् भागवत गीता में कि किसमें जीवन है और किसमें आत्मा है। अगर गीता के पढ़े हुए लोग यहाँ बैठे होंगे विद्वान, अगर ऐसा कुछ हो तो बता सकते हैं, हमको कुछ ज्ञान दे सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे अभी तक किसी ने बताया कि श्रीमद् भागवत गीता में ये लिखा हो कि ये कैसे पहचाने कि इसमें जीवन है और इसमें आत्मा है, अकेली आत्मा है, जीवन पूरा नहीं है। तो बाबा से पूछा हमने, बाबा कैसे पहचाने? बाबा ने कहा इस धरती पे कुछ लोगों में तो जीवन है, बाकी सब में आत्मा है। तो हमने ये कैसे पहचाने भाई ये आत्मा है? तो उन्होंने कहा, एक वाक्य कहा, सिर्फ एक वाक्य, कि जीवन ही जीवन की बात को सुन के रिएक्शन देता है। जैसे अभी हम आपसे कहें कि बेटा यहाँ आओ तो आप आ जाओगे, हम कहेंगे बेटा आप जाओ बैठ जाओ तो आप बैठ जाओगे, मतलब आप में जीवन है। अब आप मेढक से कहो भैया आओ, हैं? चींटा चींटी को बुलाओ आओ आओ, आप गाय को बुलाओ आ जाएगी, आप बुलाओ गाय को आओ तुरंत आ जाएगी, रोटी खा ली चलो चली जाएगी। कुत्ता बुलाओ आ जाएगा चला जाएगा, मतलब जीवन है। तो जिसमें जीवन है वो आपकी बात को सुन के अनुसरण करेगा। जिनमें जीवन नहीं है वो पलट के आपको रिएक्शन नहीं देगा। वो इंजन की तरह रखा है, हुर हुर कर रहा हो, नहीं जानता कुछ क्या बातें हो रही हैं। तो जीवन ही जीवन को पहचानता है। तो कुछ पशु हैं जिनमें जीवन है, कुछ पक्षी हैं जिनमें जीवन है, सब में नहीं होते। सभी पशुओं में जीवन नहीं है। तो क्या कमी हो गई? एक श्रेणी नीचे है, एक श्रेणी जो मनुष्य में जीवन है और मेढक में केवल आत्मा है, जीवन नहीं है।
उस आत्मा के होने के कारण जो चार चीजें हैं, आहार, निद्रा, भय और प्रजनन, ये चार चीजें हैं उस आत्मा के होने के कारण। तो चींटी भी जानती है अपना सृष्टि में कि कैसे अपना फैलाव करना है, एक चींटी से 1000 चींटी, लाखों चींटी कैसे बनना है, उसे ही पता है। मेढक को ही पता है, मछली को ही पता है, लेकिन आप मछली को बुलाओ तो नहीं आएगी। कुछ मछलियां हैं जिनमें जीवन है, वो पहचानती हैं, रिएक्शन देती हैं, आती हैं आपको बुलाने पे, बोलने पे चली जाती हैं, कुछ में जीवन। तो मनुष्य में भी जीवन है और कुत्ते में भी जीवन है। अब फर्क क्या है दोनों में? फिर कैसे श्रेष्ठ मान लिया गया मनुष्य? तो कुत्ते में जीवन तो है, हाथी में जीवन है, गाय में है, घोड़े में, सभी में जीवन है ये, लेकिन इनके अंदर कर्म स्वतंत्रता नहीं है। कर्म करने की स्वतंत्रता इनके अंदर नहीं है। इनकी लीक बनी हुई, इतना करना है इनको, इतने में सो जाना है, इतना ही काम करना, लिखा पढ़ी में उनके पास दिमाग में है। अब आप घर में रख के ट्रेंड करो तो अलग बात है, आपका ब्रेन अब काम कर रहा है आपका, तो आप में क्या फर्क है उसमें? केवल एक छोटा सा मेधस है, मेधस छोटा सा जो हमारे हैं अंदर मस्तिष्क में, छोटा सा मेधस। वो मेधस होने के कारण हमारे अंदर कल्पनाशीलता और कर्म करने की स्वतंत्रता, दो चीजें उपलब्ध हैं, जिससे एक आदमी लाखों पेड़ लगा सकता है धरती पे और एक ही आदमी लाखों पेड़ काट सकता है। आंख बंद किया, कल्पना कर ली, ऐसे ऐसे घर बनाएंगे, उसमें ऐसे नीचे होगा, कमरा ऊपर होगा, किचन इधर होगा, इधर बाथरूम होगा, सब बन गया और कागज में खींच दिया। घर बना नहीं, लेकिन दिमाग बन गया घर उसके, ऐसा कलर लगाएंगे, ऐसा दरवाजा होगा, खिड़की होगा, ऐसा पलंग होगा, सब ये कल्पनाशीलता मनुष्य के पास है। और कर्म करने की स्वतंत्रता है, ये केवल मेधस होने के कारण है, ये किसी जीव में नहीं है, केवल मनुष्य में है। इसीलिए मनुष्य सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो एक श्रेणी पीछे ध्यान रखना, इसलिए इनका आदर सम्मान जरूर करो, इन पशुओं का। इनकी हत्या नहीं करनी चाहिए। जो ये यज्ञ हिंसा करते हैं लोग, बकरे की बलि दे रहे हैं, वो जानता तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो, समझ तो रहा है वो, लेकिन कल्पनाशीलता नहीं कर पा रहा कि कैसे क्या करें, बच्चे कैसे, दिमाग कैसे लगाएं। इधर चारा खिला रहे हैं, पीछे से गड़ासा मार दिया, धड़ से गर्दन अलग। ये जो निरीह पशुओं की जो हत्या होती है, एक श्रेणी पीछे है तुमसे। और ध्यान रखो, तुमने हत्या की तो वो आदमी बनेगा और तुम बनोगे बकरा। तुम्हारे हो गए कर्म भोग बकरा बनने के, तुमने हत्या की। और कम से कम वो मरने के बाद बकरा दैत्यों के तो काम आया, दैत्यों ने खाया उसको, उसके प्राण लिए। दैत्य प्राण पीते। माँ को किसी बलि से लेना देना नहीं है। कोई ये कहता हो, बकवास करता हो कोई मूर्ख आदमी कि